नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले श्रीलंका की। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है 2.2 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, अब यहाँ पे इमरजेंसी लग चुकी है। अब यहाँ की जो हालत की इतनी बुरी हो चुकी है कि लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं है। अगर जो खाने का सामान मिल भी रहा है तो एक इतना ज़्यादा प्राइस है कि आम लोग उसको खरीद नहीं पा रहे। फिर भी इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, फिर भी सामान नहीं मिल पा रहा। आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगाना। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है कि जो मैं प्राइस की बात करता हूँ, जो यहाँ के चावल की है 220 रुपये पर केजी, और जो गेहूं की जो प्राइस है 190 रुपये पर केजी, जो शुगर है 240 रुपये पर केजी, जो 1 केजी का जो मिल्क पाउडर का जो पैकेट है 19 रुपये। अब देखना कितना ज़्यादा प्राइस है। और मैं गैस की बात करता हूँ तो गैस के प्राइस पहले 3,000 से बढ़कर 4,000 हो चुके हैं। और सरकार ने बकायदा ये कहा कि वीक में एक बार गैस मिलेगी। और फिर भी देख कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, फिर भी एक आम लोगों को नहीं मिल पा रहा सब कुछ खाने का सामान। और इसकी इन सभी चीज़ों से तंग आकर लोगों ने क्या किया, शुक्रवार की रात को लोगों ने सरकार का मतलब जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उसके घर के सामने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आपसे सरकार नहीं चल पा रही तो अपना अपना इस्तीफा दे दो। कि दोनों देखो बात करो तो दोनों यहाँ के जो है, एक तो जो यहाँ के प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, और एक यहाँ के जो प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे, दोनों ऐसे बैठे हुए ना तो अपने सरकार चल पा रही इनसे, ना ये अपना इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तो जो है यहाँ के जो एमएलए है मंत्री है तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो हुआ क्या कि जब शुक्रवार की रात को जो यहाँ पे लोग आए तो उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, तो उस टाइम जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, इन्होंने कहा ठीक है मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। तो अगले दिन इसने क्या किया, इन्होंने किया कि पूरे श्रीलंका के अंदर मतलब इमरजेंसी लागू कर दी। और जो आइलैंड के ऊपर मतलब पूरे पे कर्फ्यू लगा दिया कि कोई लोग बाहर ना निकले, कोई नारेबाजी ना करे, धरना प्रदर्शन ना करे। अगर हम बात करें ये हुआ कैसे, ये इतने ज़्यादा महंगाई हुई कैसे, सरकार के पास पैसे क्यों नहीं बचे। देखो ऐसे कुछ कारण थे। एक तो कुछ तो कोरोना पैंडेमिक के कारण, कुछ ऐसे कुछ गलत टाइम पे गलत नीतियाँ लेके आना। पहले हम बात करते हैं 2019 के अंदर श्रीलंका ईस्टर्न बॉम्बिंग हुई, एंटी मुस्लिम विवाद हुए, काफ़ी लोगों की जाने गई। उसके बाद 2020 की बात करें जब कोरोना पैंडेमिक आया, इन दोनों चीज़ों ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया टूरिस्ट सेक्टर को। मैं टूरिस्ट सेक्टर की बात करता हूँ 2019 के अकॉर्डिंग, जो टोटल जीडीपी का 12.6% कंट्रीब्यूशन करता है ट्रैवल एंड टूरिज्म पे श्रीलंका। आप खुद सोचना। इसके बाद कुछ नीतियां थी। पहले उसमें पॉलिसी ये थी कि सरकार ने कहा कि हम टैक्स को काट देंगे, मतलब हम टैक्स को आधा कर देंगे। सरकार की सोच यही थी कि अगर हम टैक्स को आधा करते हैं तो क्या होगा, लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कंजप्शन बढ़ेगी और जो इकोनॉमी के अंदर सुधार आएगा, इकोनॉमी अच्छी होगी। देखो सर, सोच तो अच्छी थी, ठीक था, बट वो टाइम गलत था। कि इसके बाद देखा जाए तो कोरोना की लहर आई तो सब कुछ जो सोचा था उसके अपोजिट में हुआ। और उसके बाद मैं बात करता हूँ, सरकार दोबारा एक पॉलिसी लेकर आई, वो था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह ऑर्गेनिक बना देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ इंडिया की। इंडिया के अंदर स्टेट एक जो सिक्किम स्टेट है वो पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक बनी हुई है। मैं सिक्किम की बात करता हूँ, सिक्किम के अंदर जो पॉलिसी लेके आई गई थी उस टाइम वो थी 2003 के अंदर, 10 साल लगे 2013 तक जो उसको 100% ऑर्गेनिक होने मिले। अब इन्होंने जो पॉलिसी लेके आए तो अगली बार 2020 के अंदर कोरोना पैंडेमिक आया, मतलब दो कुछ लेके आए तो वो पूरी तरह उसका अपोजिट में हुआ। तो ऐसे सब कुछ कारण थे। मैं बात करता हूँ अब यहाँ की जो सिचुएशन कैसी है। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि जो पहले श्रीलंका का जो रुपया था, $1 इज इक्वल टू 200 श्रीलंका रुपए के बराबर था। अब यहाँ पे $1 इज इक्वल टू 300 श्रीलंका रुपए तक पहुँच चुका है। अगर ब्लैक मार्केट की बात करता हूँ 400 श्रीलंका रुपए तक पहुँच चुका है। बाकायदा सरकार ने तो ये भी कह दिया कि जो आम सड़क पे लाइट बलती थी रात को उसको भी बंद करने का उन्होंने आदेश दे दिया कि हमारे पास इतनी लाइट भी नहीं है। देखा जाए तो कुछ तो कोविड के कारण लोगों को जाने चली गई, लोगों के पास पैसे नहीं थे, जॉबें चली गई। अब इस महामारी के दौरान अब लोग क्या हो रहे हैं, अपना घर बार छोड़कर रिफ्यूजी बनकर इंडिया की तरफ भाग रहे हैं। और इसके मैं इमरजेंसी की बात करता हूँ, जो अभी इमरजेंसी लगाई गई है, मुझे लगता है कि सरकार श्रीलंका के अंदर इतने ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं बने जितने यहाँ पर इमरजेंसी लगाई है। खुद देखना कि अभी इमरजेंसी लगी हुई है 2022 के अंदर। पिछले साल अगस्त के टाइम जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके पहले जो प्रेसिडेंट यहाँ पर राष्ट्रपति बने हुए थे मैत्रीपाला सिरिसेना, मार्च 2018 के अंदर एंटी मुस्लिम विवाद होने के कारण उस टाइम इमरजेंसी लगाई गई थी। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि लगातार 27 सालों से इमरजेंसी लगती हुई आ रही है। जैसे कि 1983 से 2011 के बीच में एंटी तमिल विवाद हुए, उस टाइम इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद 1989 से 2001 के बीच में इमरजेंसी लगाई गई थी। जो मैं पहली इमरजेंसी की बात करता हूँ तो 1958 के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी। वो थी कि जो उस टाइम सिंहली भाषा नीति को अपनाया गया था, उस टाइम इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद 1917
वन के अंदर इमरजेंसी लगाई। अब खुद देखना इतनी ज़्यादा इमरजेंसी लगे। मुझे लगता है कि सरकार ने अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई ऐसा लीडर बन के आए जो अपनी जेब भरने के बजाय जो आम लोग हैं उनके बारे में सोचे, जो जितनी इमरजेंसी लगी है इनको सोचे कि क्यों लगी थी, अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए प्रयास करे, कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आए। हमारा बस यही है।